We are going to start with unit number 6, vectors in plane. तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सरसाइज 6.1. डन. तो फर्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 6.1. नेम द कोऑर्डिनेट इन विच ईच पॉइंट लाइज. फर्स्ट पॉइंट है 4 3 5 -4 -6 2 और फिर -4 -4. ठीक है, तो ये हम लोगों को बताना है क्वाड्रेंट. तो सबसे पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं. तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ी सी स्पेस बना लेता है. डन. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1. ठीक है, पेज चेक कर लेते हैं. अगर पेज चेक करेंगे तो पेज है हमारे पास 116. डन. तो पेज नंबर 116 पे है 6.1. पेज 116. ठीक है, तो स्टार्ट करता है. तो अगर मैं इसको क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लूं, तो लाइक ये मेरे पास आ गया वाई एक्सेस, ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सेस. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सेस. ये आ गया, ये आ गया वाई एक्सेस. इसको ऐसे कर देते हैं. ये आ गया एक्स डैश एक्सेस मींस नेगेटिव एक्स एक्सेस. ये आ गया वाई डैश एक्सेस मींस नेगेटिव वाई एक्सेस. तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स पॉजिटिव है. तो लाइक मेरे पास यहाँ पे एक्स आएगा पॉजिटिव. ठीक है, और यहाँ पे वाई भी आएगा पॉजिटिव. क्यों आएगा? क्योंकि ये देखो, यहाँ पे जो वाई वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही है वो भी पॉजिटिव है. तो इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट में मेरे पास जो दोनों वैल्यूज बन रही हैं क्वाड्रेंट 1 में, वो पॉजिटिव बन रही हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है मेरे पास क्वाड्रेंट 1. सही है. अब नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है मेरे पास क्वाड्रेंट 2. अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स बन रहा है. तो मैं माइनस एक्स यूज कर लूंगा, और वाई मेरे पास जो है वो पॉजिटिव बन रहा है, तो मैं इसके लिए वाई पॉजिटिव यूज कर लूंगा. तो इसका मतलब है क्वाड्रेंट 1 में दोनों पॉजिटिव होंगे. क्वाड्रेंट 2 में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा. अब आ जाते हैं मूविंग टुवर्ड्स क्वाड्रेंट 3. क्वाड्रेंट 3. तो क्वाड्रेंट 3 मेरे पास क्या होगा, अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे वाई भी नेगेटिव आ जाएगा मेरे पास. ठीक है, अब चलते हैं क्वाड्रेंट 4 की तरफ. तो क्वाड्रेंट 4 क्या आएगा मेरे पास, क्वाड्रेंट 4 आएगा मेरे पास एक्स जो है वो पॉजिटिव आ गया और वाई जो है वो नेगेटिव आ गया. तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव. तो अगर मेरे पास नंबर्स लाई कर रहे हैं ऐसे, तो मेरे पास वैल्यूज ऐसे आ जाएंगे. ठीक है, तो बुक पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 वो है 4. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 4 और 3. ठीक है, फिर देन सेकेंड पार्ट है 5 - 4. 5 - 4 मेरे पास मिस प्रिंट है, तो लाइक अगर माइनस कुछ भी वैल्यू हो जाए उसे फर्क इतना खास नहीं पड़ने वाला. तो थर्ड पॉइंट है मेरे पास -6 2. -6 2. ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं. तो नेक्स्ट आएगा -4 - 4. तो फोर्थ पार्ट है -4 - 4. ठीक, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो 4 3 लाइक मेरे पास ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, दोनों पॉजिटिव जहाँ पे हो, ये बन रहा है क्वाड्रेंट 1. ठीक है, तो QUAD भी लिख सकते हैं, QUATRANT भी लिख सकते हैं. सही है, तो हम लोग इसको पूरा भी लिख सकते हैं. क्वाड्रेंट कहाँ पे आएगा, 1 में. ये कहाँ पे आ जाएगा, क्वाड्रेंट 5 और -4. एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कहाँ पे आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो बन जाएगा क्वाड्रेंट 4. -6 एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा क्वाड्रेंट
टू। डन। फिर -4 - 1 4। तो ये दोनों नेगेटिव है, तो मेरे पास बन जाएगा क्वाड्रेंट 3। ठीक है, डन। ये बन जाएगा मेरे पास क्वाड्रेंट 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मुझे कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना पड़ेगा, तो मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ टेबल। तो यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, ऐसे यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हमारा टेबल। ठीक है, इसकी स्पेसेस जो हैं वो ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये मेरे पास एक्सेस वाला टेबल बन जाए। ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसको बनाऊं, ये मेरे पास बन गया वाई एक्सेस। इसको मैं बोल रहा हूँ ये है वाई एक्सेस। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक्स एक्सेस को, थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सेस, एक्स डैश एक्स, ये आ गया वाई, और ये आ गया वाई डैश। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास जो मुझे ड्रॉ करना है 3 और -3, लाइक एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -3 है। क्योंकि मेरे पास क्या होता है हमेशा, फर्स्ट वैल्यू लाइक फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू वाई की होती है। ठीक है, तो मैं स्पेसेस रख लेता हूँ। मेरे पास मैक्सिमम 7 है, तो मुझे 7 को डील करना है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ ये है 1, तो ये बन जाएगा 2, फिर ये बन जाएगा 3 4 5 6 7। और इसी तरह मैं नीचे भी चला जाता हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 2 3 4 5। अब मुझे फर्स्ट ड्रॉ करना है 3 और -3, तो मैं देखूंगा यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है -3। तो ये दोनों लाइंस जो स्ट्रेट ज्वाइन होंगी नीचे की तरफ, वहां पे एक पॉइंट बन जाएगा। इन लाइंस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसको मैं रब कर लाता हूँ। वहां पे एक पॉइंट बन जाएगा, उस पॉइंट को बोलेंगे वो है ए, और जो कि कितना बन रहा है 3 और -3। ठीक है, डन। फिर नेक्स्ट है -3 और 3, एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये यहाँ पे कहीं पे 3 आ रहा है, -3 आ रहा है, और ऊपर मैं बना लेता हूँ ये 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट होएगा वो होगा -3, फर्स्ट एक्स की वैल्यू और सेकंड वाई की वैल्यू, तो ये आ जाएगा -3 और 3। ठीक है। डन। इसी तरह आप लोगों को सी और डी पार्ट देखना है, 5 और 7। तो 5 3 4 5 यहाँ पे है, 3 ये है, तो 4 5 6 7, तो ये यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ये पॉइंट आ जाएगा सी, 5 और 7। -2 और -4, तो ये रहा था -2 था हमारे पास। अगर तो यहाँ पे -3 है, तो ये -4 बन जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा डी, -2 और -4। ठीक है, तो ये हमारे पास है। फिर उसके बाद देखते हैं नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको नेम करना है टेल और टिप का। अब देखो, अगर एक वेक्टर है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इसके साइड पे एक एरो हेड आ गया। ठीक है, तो इसको मैं अगर बोल रहा हूँ ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। ठीक है, तो जो मेरे पास टिप होगी उसको मैं बोलूंगा
मतलब जो एरो हेड होगा उसको मैं बोलूंगा वो है टिप, और जो जहाँ पे एरो हेड नहीं होगा वहां पे मैं बोलूंगा वो है टेल। देन सॉलिड है। तो अगर फर्स्ट वाला पार्ट देखें, हम लोग बुक का पेज निकाल था, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट देखें तो जो ए बन रहा है मेरे पास, वो क्या है फर्स्ट पार्ट में? ए बन रहा है वो टिप आ गई, बी टेल आ गई। सिमिलरली पी टिप टेल आ गई, और क्यू टिप आ गई। मतलब जहां पे एरो हेड होगा वो मेरे पास टिप होगी। तो आर टिप, एन टिप है, बी टिप है, सी टिप है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेल कौन सी बन गई? डी, ए, एम, एस, पी एंड बी। ठीक है। इसको सेम एज हम लोगों को ऐसे ही लिखना होगा। फर्स्ट एक पार्ट चेक कर लेते हैं इसका। तो अगर मेरे पास लिखा हो, वो बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में उसने मुझे दिया ऐसे एरो बना के दिया, और उसने मुझे बोल दिया कि यहाँ पे ये कर दो, ये ए है और ये बी है। क्वेश्चन है नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं फर्स्ट पार्ट में लिखूंगा टेल, तो वो क्या है? बी। टिप, वो क्या है? ए। तो ये सिंपली ऐसे होगा, पहले टेल लिखेंगे बाद में टिप लिखेंगे, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह बाकी भी पार्ट्स होंगे। अब हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द वेक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। क्वेश्चन हमारा मिट गया। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो वो कह रहा है राइट द वेक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। फर्स्ट है ए। ए वो मुझे क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि ये वापस लेके आना पड़ेगा हमें। ठीक है। ए वो कह रहा है 1 - 7 होना चाहिए। बी कह रहा है कि -2 और 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है फर्स्ट। ठीक है। ठीक है। डन। अब देखो, हम लोग क्या बोलते होते थे? हम लोग बोलते थे कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमेशा एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की होती है। ठीक है। अब जो फर्स्ट वैल्यू है वो यूनिट आई की होगी, और जो सेकंड वैल्यू है वो वाई वाली वैल्यू जो है ये होगी जे की वैल्यू। ठीक है। फर्स्ट वैल्यू वैल्यू आई की, सेकंड वैल्यू आएगी जे की। सही है। तो इसको देख लेते हैं। अब इसको करने के हम लोग के पास इजी वे भी है, लाइक दोनों इजी वे है, पर चेक कर लेते हैं। तो देखो, अगर मुझे फाइंड करना है ए एंड बी, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना है ए बी तो मैं कैसे ड्रॉ कर फाइंड करूंगा? लाइक मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ये मुझे नहीं लिखने दे रहा, को अनडू कर लेता है। ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना है ए बी, तो ये मेरे पास क्या आएगा? ए बी है। तो मैं देखूंगा, मेरे पास फॉर्मूला लिख लेता हूँ। x2 - x1, ये आ जाएगा आई के साथ, बीच में आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा y2 - y1, और ये आ जाएगा जे के साथ। ठीक है। मतलब सिंपली मुझे क्या करना होगा? मुझे x2 - x1 करना है, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो x2 की वैल्यू मेरे पास क्या बन रही है? x2 की वैल्यू बन रही है -2 - 1, ये बन जाएगा आई। ठीक है। कैसे? फर्स्ट वैल्यू होती है वो x1 की, फिर y1, x2 की, फिर y2। ठीक है। वी डोंट नीड टू राइट दी वैल्यूज, तो हम लोग इनको रब कर लेता है सिर्फ समझाने के लिए। प्लस y2 की वैल्यू आ गई 4, -7, उसको ब्रैकेट में डाल लेंगे और आ जाएगा जे। क्या बन जाएगा? ये -2 - 1, ये बन जाएगा -3i, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 7 विल बिकम 11 जे। तो ये बन जाएगा -3i + 11 जे। ठीक है, डन, सॉर्टेड है। सही है।
ठीक है, अभी नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है 2। क्या था मेरे पास? ए की वैल्यू है 8 9, and for b we have 12 3, and we need to find the value of ab. Okay, solution as it is। ab की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। x2 माइनस x1 मतलब बन जाएगा 12 माइनस 8 i प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 9 j। 12 माइनस 8 will become 4i plus 3 minus 9 minus 6j, plus minus will become minus, so we will get 4i minus 6j। ठीक है, यहां तक थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फर्स्ट में उसने मुझे बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ए का, और मुझे उसने ए वेक्टर दे दिया। ए दे दिया मुझे ए इक्वल टू -3i + 2j। -3i + 2j। तो अगर मुझे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होएगा? मैग्नीट्यूड के लिए मैं ये साइड पे मॉड यूज कर लूंगा। इक्वल टू फॉर्मूला क्या होएगा? स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बोल लो या y का स्क्वायर बोल लो, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर। ऐसे ही रन देता है, एक्स भी खत्म कर देता है, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज चेक कर लेता है। तो ये आ गया मेरे पास मॉड ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या होगी? लाइक फर्स्ट वैल्यू एक्स की, तो मेरे पास आ जाएगा -3i नहीं आएगा, सिर्फ -3 आएगा बेटे। तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट जो है वो एज इट इज आ जाएगा मेरे पास -3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो बन जाएगा -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। 9 प्लस 4 विल बिकम 13, सो विल गेट स्क्वायर रूट 13। ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट चेक कर लिया। सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। So for second part, we have 4i minus 3j. A equals to 4i minus 3j. So at first we will write solution and then the formula x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, then we will substitute the values। For x we have 4 square and for y we have -3 square। So square of 4 is 16 plus for -3 का square will become 9। तो 16 plus 9 will become 25। Square root 25 is 5। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो मॉड ऑफ ए आ गया 5, लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया 5। सॉरी। तो थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में उसने मुझे क्या बोला? उसने बोला ए की वैल्यू है 1/2, तो फ्रैक्शन आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉर्ट कर लेंगे इसे। +3/2j। ठीक है, डन। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या लिखना था? सोल्यूशन
सोल्यूशन के बाद फॉर्मूला विच इज मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। देन सो let's substitute the values. For x we have 1 over 2 square, and for y we have 3 over 2 square. Okay. After taking square we will get 1 over square of 2 will become 4 plus square of 3 is 9 and square of 2 will become 4. Then so let's take the denominator common. We will get 4 1 plus 9 with the square root 1 plus 9 will become 10/4, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 10/4। ठीक है। तो अब मेरे पास 4 बाहर आ सकता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट 10/4 को मैं लिख सकता हूँ 2।